साथियों, बड़े ही व्यापक पैमाने पर जो है कि बिहार शिक्षक बहाली में कैसे फर्जी भरा हुआ है, आइए हम आपको दिखाते हैं। आज के इस सबूत को देख करके यकीन मानिए आपका दिमाग हिल जाएगा यह सोचने पर कि आखिर बिहार सरकार की मानसिकता क्या है और वो जो अतुल प्रसाद जी दुहाई दिया करते हैं ईमानदारी के, उसके ईमानदारी की आखिर सच्चाई क्या है। किस प्रकार से ये फर्जीवाड़ा किया गया है बिहार शिक्षक बहाली में, तमाम तरह के सबूत आज के समय में जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ होड़ लगा हुआ है कि नौकरी जो है कि ऐसे ऐसे तमाम घुसपैठियों को देना है जो कि इन तमाम जितने भी शिक्षा माफिया हैं उनके थ्रू जिनकी बहाली हो रही है, उनका जो है कि इसमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र उनको दे दिया जाए और उनको बहाली कर दिया जाए। बहरहाल हमारे तमाम बिहार के साथी परेशान हैं, रो रहे हैं। इसका कारण जानिएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर वो सच्चाई हमारे इस स्क्रीन पर है। अभी आपको हम दिखाएंगे ये तमाम चीजें जो देख करके आप भी मजबूर हो जाएंगे कि हाँ हरे कृष्ण जी आप सही कह रहे हैं। देखिए ये तमाम चीजें सबूत पर आधारित है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को जम करके तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। जो सफल हुए हैं उनके पास भी, जो नहीं हुए हैं उनके पास भी। कारण क्या है? अपना बिहार है और अपने बिहार में शिक्षा माफिया जिस तरह से काम कर रही है, ये सरकार की जैसे कूटनीति है, इनकी विषय में जानकारी हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। आप तमाम साथी इनको जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। आइए प्रूफ के साथ देखिए ये क्या खिलवाड़ हुआ है। उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हरे कृष्ण प्रकाश आपका साहित्य आजकल के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, तमाम तरह के मुद्दे से अपडेट रहने के लिए, हर जानकारी से रूबरू होने के लिए आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सटीक जानकारी आपको तथ्यों के साथ तुरंत मिलता रहे। हम अपने साथियों तक इसको अवश्य साझा कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है मुद्दा। प्यारे साथियों, सबसे बड़ी बात आज के समय में है कि बिहार में शिक्षकों की भारी मात्रा में बहाली हो रही है और बहाली के दौरान में सभी को डीआरसीसी ऑफिस या तमाम ऐसे सेंटर्स पर नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। इस नियुक्ति पत्र के क्रम में ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं जो कि असफल हो गए। असफल वाले परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि भैया उनको नंबर कितना आया। वहीं पर जो सफल हुए हैं आखिर वो कितने मार्क्स पर सफल हुए इसका भी पता नहीं चल रहा है। तो इन तमाम स्थिति में जब हमारे पास कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स आए, हमने जब इसका अवलोकन किया तो दिमाग चकरा गया और मैं भी सोचने लगा आखिर ये कहानी क्या है और इस कहानी में यदि सच्चाई है तो फिर मैं यहां क्यों बैठा हूं, क्यों नहीं मेरी भी इसमें बहाली हुई, क्यों नहीं मेरा भी नंबर इसमें ऐड किया गया जबकि मैं भी क्वालिफाई हूं। आप नहीं समझ पा रहे होंगे मेरी इन बातों को। आइए देखिए डिस्प्ले पर क्या मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए इसका नाम है चितरंजन कुमार जी। इसकी नियुक्ति होती है कल दिनांक 23/10/2023। 23 तारीख को इनको ज्वाइनिंग लेटर, कह लें कि प्रोविजनल जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दिया गया है। आप बात करेंगे कि ये सर कहां के हैं, तो मामला ये पश्चिम चंपारण और बेतिया से जुड़ा हुआ है जहां के डीआरसीसी ऑफिस में इसको जो है कि दिया गया है ज्वाइनिंग लेटर। ये चितरंजन जी ज्वाइनिंग किए हैं कक्षा 9 से 10 में। अब मामला यहां से बिगड़ता है कि कक्षा 9 से 10 वही आदमी ज्वाइन करता है जो एसटीईटी पास होता है। क्लियर? जैसे कि मैं भी एसटीईटी पास हूं, मैं एसटीईटी 2023 पास हूं। अब आइए मुद्दे पर। जब इनको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है और इस ज्वाइनिंग लेटर के सच्चाई जो आप अब यहां डिस्प्ले पर देखेंगे, हम जूम कर दे रहे हैं इस फोटो को, आप जरा देखिए कि इनका पता क्या है। इनका एड्रेस लिखा हुआ, इनके पिताजी का नाम है अशोक शर्मा और ये यूआर कैटेगरी से आते हैं। रोल नंबर है 855599 जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप भी अपने से देख लीजिए। और एड्रेस जो है इनका उत्तर प्रदेश है। मतलब कि ये जो चितरंजन जी हैं ये उत्तर प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि बिहार में एग्जाम दिए बीपीएससी टीआरई और ये सफल घोषित हुए हैं कक्षा 9 से 10 में। मुद्दा को बड़े गंभीरता से समझिए। जब इनकी बहाली 9 से 10 में होती है इसका मतलब साफ है कि इनकी नियुक्ति जो है कि एसटीईटी क्वालिफाई होने के बाद ही हो रही है। अब मुद्दे की बात है कि एसटीईटी क्वालिफाई इन्होंने कब किया है भैया? आखिर एसटीईटी क्वालिफाई कब करके इन्होंने बैठा है? तो बात आपके मन में जो आ रहा है हम ही जवाब देते हैं। दो चीज हो सकता है। एक चीज एसटीईटी 19 ये पास होंगे,
STT 19 या आज से पहले के अगर STT ये पास होंगे, आपके सामने डिस्प्ले पर हम वो प्रूफ दिखाते हैं जो STT 19 का विज्ञापन निकला था और उसमें कौन कौन से राज्य वाले लोग शामिल थे। इसमें आप यहां पर जब बात करेंगे तो साफ शब्दों में आप यहां देख सकते हैं कि हम वो भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। ये विज्ञापन देखिए, इसको भी जब जूम करते हैं तो देखिए यहां पर ये चूंकि पेपर 1 और पेपर 2 की बातें होती है, तो पेपर 1 देखिए STT 19 के विज्ञापन में क्या लिखा गया है कि पेपर 1 कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। आप सबसे पहले क देखिए, क जहां पे मेरा लाल घेरा चल रहा है, देखिए भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। साफ शब्दों में कहा गया STT 19 में कि बिहार के अलावा कोई भी अभ्यर्थी STT का फॉर्म नहीं भर सकता है, नहीं वो पास कर सकता है। बहरहाल अब सोचने वाली बात है कि क्या ये STT 19 पास व्यक्ति हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विज्ञापन में तो साफ कहा गया है केवल और केवल बिहार के लोग होना चाहिए। जब बिहार के वासी होना चाहिए, वही बिहार वासी STT 19 पास किए, तो भैया ये उत्तर प्रदेश वालों की बहाली कैसे हो रही है? कैसे उत्तर प्रदेश की बहाली कैसे हुई? संशय यहां उत्पन्न हुआ। अब दूसरी बात जानिए, यदि STT 2023 ये पास होंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे STT 2023 अगर पास होंगे, जैसा कि विवादित ये मामला हो गया, अगर STT 2023 पास होगा तो मेरी नौकरी क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं मुझे इस बहाली में लिया गया? सवाल यह उठता है। अब इसका भी जवाब जानिए। देखिए बात ऐसा था कि जब BPSC TRE का फॉर्म निकला था, उस समय ये जो सरकार है, सरकार के दिमाग में कहीं से कोई प्लानिंग नहीं था कि हमको STT 2023 लेना है। बहरहाल इसी को ध्यान में रखकर जो STT पहले से पास थे उसका ही केवल फॉर्म भराया गया था। BPSC TRE के अलग अलग जो कक्षा के लिए जो आवेदन उनका निकला था, जिसमें से हम भी कक्षा 1 से 5 में फॉर्म भरे थे, 9 से 10 में नहीं भर पाए थे क्योंकि हम STT क्वालिफाई उस समय नहीं थे। जब STT क्वालिफाई इन्होंने 2023 का STT का एग्जाम लिया, मैं बड़े अच्छे अंक से पास हुआ। अब मुद्दे की बात समझिए कि जब हम STT 2023 में पास किए, ये 2023 वाला व्यक्ति जब फॉर्म ही नहीं भर सका तो ये भाई का नौकरी हुआ कैसे? श्रीमान नीतीश कुमार जी और अतुल प्रसाद जी, आप लोग जितने ईमानदारी की गीत गाते हैं ना, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, प्रमाण के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वीडियो को तमाम ऐसे अधिकारियों तक साझा कीजिए जिनका कि दिमाग भी खुल जाए और उसके जो शैक्षणिक योग्यता है ना, उनको भी थोड़ा सा भावनात्मक रूप से ठेस लगे कि किस आधार पर कुर्सी पर बैठकर केवल और केवल भाषणबाजी देते हैं। और इस बहाली में मैं शुरू से कह रहा हूं, इस बहाली में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी को असफल किया गया है जो कि अपने जो अहर्ता को रखते थे उनको भी असफल कर दिया गया है। और अगर कूटनीति नहीं है तो ये किस प्रकार का रिजल्ट है? मेरा संदेह है आपके रिजल्ट और आयोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं आयोग के BPSC के चेयरमैन साहब, आपने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिना किसी विवाद के, बिना किसी त्रुटि के हमने जो है कि रिजल्ट जारी किया है। तो आपको क्या देना चाहते हैं? आप रिजल्ट जो जारी किए हैं केवल और केवल अपनी मनमानी तरीके से जारी किए हैं, केवल और केवल आप मनमानी तरीके से जारी किए हैं। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, बिहार के अभ्यर्थियों के साथ आपने अन्याय किया है। आपने उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को आखिर इस तरह के प्रमाण पत्र, मेरे सामने तो एक उदाहरण स्वरूप आया है, अन्य भी तो बहुत सारा होगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप में त्रुटि है, कहीं ना कहीं BPSC अपनी गरिमा को भूलती हुई जा रही है। इस तरह का ये खेल करना, यही नहीं और भी तरह के खेल है। जैसे कि शिक्षक अभ्यर्थी ने अपना जिला भरा था, वे शिक्षक अभ्यर्थी दूसरे जिले में जाकर काउंसलिंग कर रहे हैं, आश्चर्यचकित कर रहा है। अब तो न्यूज मीडिया में भी तमाम तरह की खबरें जो दिख रहा है, ये इससे तो ये संदेह होता है कि BPSC के आयोग के द्वारा उस पर तमाम तरह की जो आरोप पहले से लगती थी, क्या वो हकीकत था? ये संदेह उत्पन्न होता है। और माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप जिस प्रकार से केवल और केवल शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम किए हैं, वह साफ प्रतीत हो रही है कि आप लोगों की मिली भगत के कारण आज तमाम शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है। और खुश वही शिक्षक अभ्यर्थी है जिसकी नियुक्ति हो गई है। नियुक्ति कह लें कि उसको भी पता नहीं है कि भैया कितना स्कोर कार्ड उसका बना है, क्या क्या स्कोर आया, और बस जो है कि बहाली हो रही है। किस चीज का हड़बड़ी आपको लगा है?
किस चीज का? दुर्गा मैया सवार हो गई है क्या आप लोग के ऊपर, जो दुर्गा मैया के साथ साथ एकदम नवरात्रि में लगे जा रहे हैं, फूल बांट रहे हैं क्या, लड्डू बांट रहे हैं क्या? हद हो गई है भाई, आश्चर्यचकित करता है ऐसे तमाम अधिकारी, ऐसे तमाम जितने शिक्षा के माफियाओं हैं कि इस तरह का खेल, कितना शर्मिंदा महसूस होता है कि इस तरह का खेल देख करके, कि ऐसे तमाम, जो मेरा कहना है आप योग्य अभ्यर्थी का चयन करने का ठिका लेते हैं ना, तो योग्य अभ्यर्थी को नौकरी दीजिए, ऐसा नहीं कि अपने अपने लोगों का खाली बहाली निकालिए। मतलब हद हो गई भाई, हम यहाँ एसटीटी पास करके बैठे हैं, आपको मजाक लग रहा है क्या? और कुछ लोग जो है कि बिना स्टेट का कब पास किया उसका कोई ठिकाना नहीं, और वो जो है कि बहाली ले रहा है, नियुक्ति ले रहा है, स्कूल में ज्वाइनिंग कर रहा है। पागल बनाने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं, केवल अधिकारी का टैगलाइन लगाते हैं। मैं तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा, आप लोगों के द्वारा जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, यह बिल्कुल ही गैर कानूनन है। सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर के आप लोग हो गए हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर जो है कि अपना अधिकार जताते हैं। ये बहुत ही गलत है और निंदनीय है, मैं इसका बहुत ही निंदा करता हूं और तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, देख लीजिए किस तरह का ये फर्जीवाड़ा किया गया है इस शिक्षक बहाली में, और इसका प्रमाण हम आपको दिखा पा रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप अपने तमाम साथियों तक इसको साझा कीजिएगा। साथियों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि यदि आप सच्चाई का साथ देना चाहते हैं तो आप तमाम साथियों तक इसको अवश्य साझा कर दीजिए, अपने तमाम बिहार वासियों तक इसको साझा कर दीजिए, क्योंकि आप यदि बिहार को एक शिक्षित करना चाहते हैं, आप वेल क्वालिफाइड हैं, तो अपने समाज को बदलना चाहते हैं, तो आप घुसपैठियों को अंदर आने बिल्कुल ना दें। इस शिक्षा में फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए आप अपना एक योगदान जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने तमाम साथियों तक अवश्य साझा कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, सोशल साइट्स पे हर जगह लगाइए और दिखाइए किस प्रकार से ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, क्योंकि हमने आपको सबूत भी दिखा दिया है। और यदि आप इस सबूत से जुड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, वहां जुड़ जाइए, वहां पे मैं ये डाल दिया हूं, आप वहां से देख लीजिए, खुद से पढ़िए और आकलन कीजिए कि क्या मैं सही बोला या नहीं बोला, क्या अपने बिहार के लिए चुप बैठना सही है या नहीं है। आप जो है कि यहां तक वीडियो देखे, बहुत बहुत आभार आपका, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।